सभी को नमस्ते, जय श्री राम। साथियों, आज आपके साथ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के माध्यम से एक काम की जानकारी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, दिल्ली में जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म हैं या प्रमाण पत्र हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, वो सभी ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली वेबसाइट पर जो है लिए जाते हैं। कोई भी साइबर कैफ़े पर आप जाएं तो ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पर ही आवेदन किया जाता है। यहाँ तक कि जो सरकार के द्वारा डोर स्टेप सर्विस शुरू की गई थी, जिसमें एक मोबाइल सहायक कर्मी आपके घर आकर के आपसे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाता था और वो अपनी 50 रुपये फ़ीस लिया करता था, वह भी आपके यहाँ से कागज़ ले जाने के बाद ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पर ही अपलोड उसको किया करता था। साथियों, पिछले काफ़ी समय से मैं देख रहा हूँ कि ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर जब भी आप अपने आधार में किसी प्रकार की करेक्शन करा लेते हैं तो आपको ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर किसी भी प्रकार का आवेदन कराते समय काफ़ी परेशानी आती है। तो आपके आधार से ही जो ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट है, इस पर रजिस्ट्रेशन किया जाता है, जो कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, और उसके बाद आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाता है, जिसके ज़रिए आप जो है आगे उसको लॉगिन करते हैं और जो भी आपको सर्विस का बेनिफिट लेना है वो आप ले पाते हैं। अब यहाँ पर क्या समस्या देखने को आ रही है, आपको मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूँ और वहाँ दिखाऊंगा कि आपको और मेरे यहाँ पर जितने भी साथी आते हैं जिनको अपने आधार और ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट में जब कभी उनका जो है डाटा मिसमैच हो जाता है तो किस प्रकार की परेशानी आती है। तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करें। धन्यवाद। साथियों, जब भी आप ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो सिटीजन प्रोफाइल करके आपकी जो डिटेल्स हैं वो सेव हो जाती हैं फ्यूचर के लिए। सबसे ऊपर आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाती है, उसके बाद आपका आधार नंबर, और यहाँ आप देखेंगे आपका नाम शो होता है, आपका जेंडर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम। साथियों, आज समस्या जो है जो काफी सारे साथियों को फेस करनी पड़ती है वो ये है कि पिछले 2 महीने पहले जब ओल्ड एज पेंशन के फॉर्म निकले थे तो मान लो जैसे कि किसी के आधार में पहले नाम था राम सिंह और उसने 2020 में रजिस्ट्रेशन कराया, तो 2020 में उसका नाम आधार में था राम सिंह, और यदि आज उसने नाम करा लिया है अपने आधार में केवल राम, तो आज की डेट में यदि वो ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी पासवर्ड फॉरगेट करके अप्लाई करेगा तो उसकी डिटेल मिसमैच होने की वजह से वो किसी भी प्रकार का कोई आवेदन नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में उसको एसडीएम ऑफिस जाकर के अपनी ई डिस्ट्रिक्ट की प्रोफाइल में भी अपना जो एड्रेस है, नाम है, वो राम करवाना चाहिए। ये एक मैंने डेमो ले रखा है स्क्रीन का। तो इसमें कहाँ प्रॉब्लम आती है, यदि आपके नाम में कोई गैप आ गया है, जैसे कि कोई एक साथ लिखता है राम अवतार, तो यदि उसने एक साथ लिखवा लिया और आधार में उसने अलग अलग कर लिया, राम अलग हो गया, अवतार अलग हो गया, और उसकी ई डिस्ट्रिक्ट में नाम है राम अवतार एक साथ लिखा है, तब भी आवेदन करते समय काफी परेशानी आती है। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ देखें, यदि आपने डेट ऑफ बर्थ में 2020 में जैसे ये रजिस्ट्रेशन हुआ और यहाँ पर 111983 है और आज आपने अपने आधार में कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ डाल ली है, दिन महीना साल, तो यहाँ पर मिसमैच की वजह से भी आपका आवेदन नहीं होता है। तो इसके अलावा यदि मदर फादर नेम में भी कोई मिसमैच है तब भी आपका नहीं होता है। जो यहाँ पर ई डिस्ट्रिक्ट पर प्रॉब्लम देखने को मिली है, जब भी एड्रेस का कोई इश्यू नहीं आएगा, एड्रेस आप यदि पहले उत्तम नगर थे वहां आपने रजिस्ट्रेशन कराया और आज आप बुराड़ी आ गए हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। प्रॉब्लम आपको आएगी अपने नाम में और डेट ऑफ बर्थ में और मदर फादर के नाम में। तो इनमें क्या क्या आपको सावधानी रखनी है कि जब भी आपके आधार में किसी भी प्रकार का नाम में यदि आप चेंज कराते हैं तो आप अपनी ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी में प्रोफाइल में भी उसको ठीक कराएं। ये कहीं साइबर कैफे से नहीं होता है, इसके लिए आपको एसडीएम ऑफिस में जाना पड़ेगा। यदि आपके नाम में कोई डॉट, स्पेस या किसी भी प्रकार का गैप आप आधार में करा लेते हैं और आपकी ई डिस्ट्रिक्ट आईडी में प्रोफाइल में अलग है, तो आपको अपना वही करवाना चाहिए। स्पेलिंग, यदि कोई स्पेलिंग यानी मान लो कई बार होता है जैसे कि
कोई लिखता अवतार AWTAR और अब आपने आधार में करा लिया है AVTAR, तो आपको अपनी ई डिस्ट्रिक्ट की प्रोफाइल में भी AVTAR जो है कराना पड़ेगा, नहीं तो उसके बिना आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो डेट ऑफ बर्थ मैंने बता दिया, यदि आप अपने आधार में डेट ऑफ बर्थ भी बदलवाते हैं तब भी आपको जो है इसमें ठीक करवाना चाहिए ई डिस्ट्रिक्ट की प्रोफाइल में। साथियों, अभी जैसे कि EWS के फॉर्म भरे जा रहे हैं तो काफी सारे साथियों को इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ रही है, और ऐसे में ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी और प्रोफाइल जो है होना, आईडी पासवर्ड होना आपके लिए बहुत जरूरी है। काफी सारे साथियों का मोबाइल नंबर जो है, मान लो जब उन्होंने रजिस्टर किया और उस दौरान मोबाइल नंबर कोई दूसरा दिया और आज उनके पास वो मोबाइल नंबर नहीं है, तब भी आप अपना आईडी पासवर्ड जो है फॉरगेट नहीं कर पाएंगे। और यदि फॉरगेट हो जाता है, यदि आपके पास नए नंबर से फॉरगेट हो जाता है और आपके नाम में या डेट ऑफ बर्थ में किसी प्रकार का मिसमैच है, तब भी आप जो है आपको आवेदन करने में परेशानी आएगी। तो मेरा आज की इस वीडियो के माध्यम से केवल यही कहना था कि जब भी आप ई डिस्ट्रिक्ट की प्रोफाइल में आपने यदि पास्ट में रजिस्ट्रेशन कराया है और आज की तारीख में आपके आधार में जो है पर्सनल डिटेल में कुछ मिसमैच है, तो आप ई डिस्ट्रिक्ट की प्रोफाइल में भी उसको अपडेट कराएं, जिससे कि आपको लास्ट मोमेंट पर किसी भी प्रकार का आवेदन करने में कोई परेशानी ना आए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साथियों तक शेयर करें। धन्यवाद।